चाहे भंवरी कांड जो कि जोधपुर का सबसे प्रचलित भंवरी कांड है, उन लोगों की भी पैरोल बेल दी गई है। तो पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को बेल क्यों नहीं? तो महिलाएं जो कि बापूजी के लिए आवाज़ लगा रही हैं, पुकार रही हैं, आज 9 साल से पीड़ित हैं, तो क्या उन महिलाओं की वेदना को आज सरकार अनदेखा करना चाह रही है या जानबूझकर वो बापूजी को बाहर नहीं लाना चाह रही है? हमारा ये सवाल है, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। सारे जो तथ्य हैं वो बिल्कुल, ये जो केस है वो फैब्रिकेटेड है कि कानून हम सब करोड़ों महिलाओं के लिए एक अंधा कानून ही साबित हुआ है। आज तक 9 सालों में हमें कोई न्याय नहीं मिला है। हम तो सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि हमारे गुरुजी को शीघ्र कारागृह से मुक्त किया जाए। जय। मेरा नाम आशा है और मैं जोधपुर लोकल से हूँ और हम लोग हर गुरुवार को जेल मंदिर पे आकर बापूजी के शीघ्र रिहाई हेतु और उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए श्री आशा रामायण जी का पाठ करते हैं। उस पाठ से जो बाहर के लोग होते हैं, जो कि केवल साधक ही नहीं, बाहर के लोग हैं, वो भी आकर इस पाठ में जुड़ते हैं। उनके भी काफ़ी ऐसे अनुभव हैं कि हाँ, कई ऐसे कैदियों के ऐसे अनुभव हैं कि वो कहते हैं कि हाँ, हमारी लुगाई ने बाहर बैठकर आशा रामायण जी का पाठ किया और हम निमित्त 15 दिन भी हमको नहीं हुए और हम अपने घर शांति से पहुंच गए। क्योंकि देख रहे थे अभी एक परिवार था, तो हमने भी पूछा कि आप बापू से दीक्षित है, तो बोले नहीं दीक्षित है। तो हम लोग भी, मतलब वो लोग भी आखिरी तक बैठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी लाभ होता है इस चीज़ से, श्री आशा रामायण जी के पाठ से। और वो खुद जो बापूजी को नहीं मानते हैं, आप चाहे किसी कलेक्टर लेवल को ले लो, चाहे कमिश्नर लेवल को ले लो, चाहे कि किसी सरकार को ले लीजिए, उन सबका यही मानना है कि बापूजी को कम से कम बेल तो दे देनी चाहिए। मैं किसी के साथ किसी का ऐड नहीं करना चाहती, चाहे आप राम रहीम जी को देख लीजिए, चाहे भंवरी कांड जो कि जोधपुर का सबसे प्रचलित भंवरी कांड है, उन लोगों की भी पैरोल बेल दी गई है। तो पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को बेल क्यों नहीं? आज एक लड़की की पुकार को सुनते हुए बापूजी को इतनी बड़ी सज़ा जो कि किसी कानून में नहीं है, तो हमारे लिए कानून पे हम भरोसा करते हैं, पर इतनी पीड़ित महिलाएं जो कि बापूजी के लिए आवाज़ लगा रही हैं, पुकार रही हैं, आज 9 साल से पीड़ित हैं, तो क्या उन महिलाओं की वेदना को आज सरकार अनदेखा करना चाह रही है या जानबूझकर वो बापूजी को बाहर नहीं लाना चाह रही है? हमारा ये सवाल है, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कि आखिर कब सत्य की जीत होकर और हम नारियों की पुकार को सुना जाएगा? क्यों हमारी नारियों की वेदना को, जो कि आज किसी के भाई पर आरोप लगता है तो उसकी बहन भी पीड़ित होती है, उसका पति भी पीड़ित होता है, केवल एक लड़के पर या किसी पे इल्जाम नहीं लगता। तो ये जो हैं, ये तो पूरे विश्व के गुरु हैं, करोड़ों भक्तों की वेदनाएं उनसे जुड़ी हुई है। तो आज हिंदू संस्कृति को हम बोलते हैं कि हम राष्ट्र की घोषणा कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, बिना संत के कोई हिंदू राष्ट्र स्थापित नहीं होता। मतलब आप भी आशा रामायण पाठ में संकोच नहीं होता? लोग क्या बोलेंगे, जेल है, मंदिर थोड़ी जी नहीं, क्योंकि लेकिन बापू हमारे गुरु है, तो हम गए तो गर्व होता है कि हम बापू के शिष्य हैं और अच्छा लगता है। इधर आके हर गुरुवार को हम पाठ करते हैं और लोग आके हमको बल्कि निर्दोष है। जोधपुर की आज धरती की, मैं भी जोधपुर की हूँ, मेरे को एक बंदा जो पहले कहता था कि भाई बापू निर्दोष नहीं है, आज वही घर आके मेरे को कहते हैं कि आपके बापू निर्दोष है। तो इससे ज़्यादा हमें और क्या प्रमाण चाहिए? क्या कारण है कि मतलब इतने आरोप लगे, रात दिन टीवी चैनलों में चला, तो आज भी आप लोग बापू के समर्थन में खड़े हो? क्या ऐसा तो मिला है संत आसाराम जी बापू से? हमें पूज्य संत श्री आसाराम जी से जो मिला है वो हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते, है ना। और जिस दिन की ये घटना है, मैं सबसे पहले, अगर कोई पढ़ा लिखा है चाहे वो अनपढ़ है, वो जरा अपने दिमाग पे जोर डाल के सोचे कि लड़की कहती है कि मेरे साथ घटना कहाँ हुई? भाई साहब आप खुद ही बताइए। जोधपुर में है, और रिपोर्ट कहाँ दर्ज कराई गई? दिल्ली के कमला नेहरू नगर में। तो मुझे एक बात का जवाब चाहिए कि आज मेरे साथ मेरा एक्सीडेंट होता है, रोड एक्सीडेंट, तो मैं पास की अस्पताल में दिखाने जाऊंगी कि पहले दिल्ली में दिखाने जाऊंगी? पास के अस्पताल में दिखाने जाऊंगी। ये केवल कॉमन सेंस की बात है। सारे जो तथ्य हैं वो बिल्कुल, ये जो केस है वो फैब्रिकेटेड है। इस बात को हम जरूर मानेंगे कि कानून हम सब करोड़ों महिलाओं के लिए एक अंधा कानून ही साबित हुआ है।
आज तक 9 सालों में हमें कोई न्याय नहीं मिला है। हाँ, हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, जैसा कि हमारे गुरुदेव भी कहते हैं कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, उसकी हम अवहेलना नहीं करते, परंतु हम केवल ये चाहते हैं कि कम से कम पैरोल तो देनी चाहिए। आज उनकी पत्नी का स्वास्थ्य इतना गंभीर हालत में होते हुए भी उनको पैरोल नहीं दी गई। आज उनको कोरोना पीड़ित होने के बावजूद भी उनको एक दिन की भी राहत नहीं, तो ये कैसा न्याय है? हमारे बापू निर्दोष हैं, इनके झूठों केस में फंसाए गए हैं और सरकार से यही हमारी प्रार्थना है कि जल्दी से ये हमारे बापू जी को रिहा करें। यही हमारा अनुरोध है कि बापू को जल्दी से जल्दी सरकार से विनती है कि बाहर लावें बस, और हमारे बापू बिल्कुल निर्दोष हैं। बापू के सम्मान में आज हर नारी मैदान में है, तो सरकार कृपया करके उन नारियों की वेदना को, उनको अनदेखा ना करे, कृपया उनकी पुकार को सुने और पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी जो कि निर्दोष हैं, कहीं ना कहीं सरकार खुद भी ये बात जानती है कि बापूजी निर्दोष हैं, निर्दोष थे और निर्दोष रहेंगे, पर वो किसके कहने पर क्या कर रही है उसका हमें कुछ भान नहीं है। हम तो सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि हमारे गुरुजी को शीघ्र कारागृह से मुक्त किया जाए। जय हिंद, जय। तो आपने देखा यही जोधपुर जेल है, आपको हम दिखाना चाहेंगे। तो इसी जेल के अंदर संत आसाराम जी बापू पिछले 9 सालों से है। बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, लेकिन बापू के भक्तों की श्रद्धा में रति भर की कमी देखने को नहीं मिली। जीता जागता उदाहरण है। हर गुरुवार को आकर ये लोग यहाँ आसाराम जी का पाठ भी करते हैं। तो इन महिलाओं की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, जोधपुर से रफ्तार न्यूज़।